मायामनिशं वन्देयं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं हरत्ताम्बोलकलाव्यामनेनं पीताम्बरालंकृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीश्रीकरा शोभितं साम्यामृतसागरं विहरे मुरात्रादिर्भारतं वन्दे विष्णुशिवादिदैत्यवन्तं भक्तैस्तुतिप्रदं शङ्करेन्द्रपरसंयमञ्जलं ओमयावयमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्यमनरूपसंज्ञयौ वन्दे विजयदयापदपुण्डरीकं कैतोरसौरसमारितयोगिचित्रं सन्तं प्रतापमर्तं मन्यन्ति सूर्यं सन्मानसारपरिपीतकरालपुण्यम् अकृतवरदां तेन शैलावरेहं निर्गमनदानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाराणामीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं परिपूर्णजनं मारुतिं नवतराक्षसन्तकं जन्ममहाज्ञानी गुणराशि हरिशैवकृतिनिकटनिवासी पुण्यविन्दुरगौरसुन्दरं पुण्यकापतिमभीष्टसिद्धिरं कारुणीककलकन्यलोचनं नौमि शङ्करमणं सर्वरत्नसर्वव्यक्तिं सकलकलावदां ज्ञानवैराग्यनिधि पुनःकल्पचरणां वंशीविभूषितगणान्विदात् पीतम्बरागमनबिम्बफलादरुत्थात् पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्द्रवित्रात् कृष्णात् परं किमर्थोऽहं न जाने। सुरैर्देवी सरिते सुरद्रुमतले हेमहिमामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मण्डये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनकृते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं वरसादिविस्फलितं रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधार वर्णौ रघुवरविमलयशो जोदायसफलचार या वरदामचन्द्र की जय। लोकिधरो मम धीरा राम कृपाकट भयो शरीरा पापूजा करनाम स्मरणी अति अपार भव सागर करणी सासुदूत तुम सदिकर आई राम हृदय धरि करहु उपाई। सबसे पहले प्रारंभ में मैं श्रद्धेय स्वामी गोविंदानंद महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री ब्रह्मचारी श्री ईशानंद महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ।
अभी आज तक श्रोताओं के प्रति भी मेरा ताज़गी मन है। अभी आप व्यक्ति जीवन दर्शनी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रवचन सुन रहे थे और उसके पीछे विशेष उद्देश्य है और उसका तात्पर्य यह है कि जो नई पीढ़ी है और जो इस भाषा के माध्यम से ही आज शिक्षा ग्रहण कर रही है, स्वाभाविक रूप से वह भी राम कथा से जुड़ सके, वह भी आनंद ले सके और उसमें उनको ज्ञात हो सके कि यह ग्रंथ कितना अद्भुत है और यह प्रयोग अनेक स्थानों पर बड़ा सार्थक रहा है। अभी लखनऊ से मैं आ रहा हूँ, उसका परिणाम यह हुआ था वहाँ से में कि नैयत और नैतियाँ बड़ी संख्या में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने इसमें बहुत आनंद का अनुभव किया। यह संभवतः उस वर्ष तक प्रचार नहीं पहुँच पाया, प्रचार की कमी रही। उसका परिणाम यह तो हुआ कि हम पारंपरिक श्रोताओं को तो थोड़ा देख रहे हैं, यद्यपि में भी पूरी संख्या में उपस्थित नहीं है। फिर भी जो मेरा उद्देश्य है विशेष रूप से देश में और विदेश में भी उस भाषा के माध्यम से जो आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक माध्यम बन चुकी है, राम कथा रामचरित मानस का विचार हो सके, क्योंकि श्री रामचरित मानस की व्याख्या अंग्रेजी भाषा में नहीं की गई थी और इसीलिए मैंने इस दिशा में मंदाकिनी को प्रेरित किया। उनका अंग्रेजी भाषा का अधिकार है और वो तो स्वयं प्रस्तुत नहीं थी, सेवा छोड़ करके पर मैंने दूरगामी दृष्टि से देख करके ही यह प्रयोग किया है। तो ठीक है, आप में से जो उस भाषा में आनंद ले सकते हैं वो तो ठीक ही है, पर अन्य जो नहीं उपस्थित हो पाए हैं यदि आप उन्हें दिलाएंगे तो आप यह अनुभव करेंगे कि उनके लिए भी यह बड़ा दिलचस्प होगा। एक भूमिका के रूप में आपके सामने यह बात बतानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होता है कि अब यहाँ पर जिस भाषा के जानने वाले अधिक हों वहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक होता है कि किसी अंग्रेजी जैसी भाषा में क्या इसकी आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। प्रसंग के लिए मेरे समक्ष कुछ सुझाव आए थे। एक सुझाव था श्री नरसिंह जी का, श्री रामचरित मानस में दो शब्द आते हैं, दो वाक्य आते हैं। एक वाक्य है हरि कृपा, और यह शब्द तो अनगिनत बार आपको मानस में पढ़ने को मिलेगा, पर एक दूसरा शब्द भी है जिसका प्रयोग बहुत कम हुआ है, पर वह शब्द विशेष संदर्भ से और ऐसे प्रबंधों से जुड़ा हुआ है कि जिससे व्यक्ति जीवन की समग्रता को ग्रहण कर सके, और वह शब्द है हरि इच्छा। तो हरि कृपा और हरि इच्छा ये जो दोनों शब्द हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारक सम्मुख जाना, शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद स्वान भरद्वाज और सुनौ हरि इच्छा बलवान। तो ये हरि इच्छा में और हरि कृपा में
क्या भेद है, उसका क्या तात्पर्य है, उनका सुझाव था कि इस विषय पर इसका प्रदर्शन रखा जाए। और दूसरा उससे ही मिलता जुलता प्रसंग कृपा और पुरुषार्थ को लेकर के अनेक लोगों की ऐसी धारणा और मान्यता होती है कि जीवन में प्रारब्ध नहीं, पुरुषार्थ का महत्व है। कृपा की बात क्यों की जाए, क्यों न व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण करें। और ऐसी स्थिति में चाहे इसे हरि इच्छा और हरि कृपा के रूप में, और चाहे पुरुषार्थ और कृपा के रूप में, दोनों ही दृष्टियों से अगर हम उसका अध्ययन करें, मनन करें, तो हम अनेक उन समस्याओं को सही अर्थों में समझ सकते हैं जिनका हम सबके जीवन से संबंध। तो सुंदरकांड पर आप सुन रहे हैं और सुनेंगे। यह जो पंक्तियां अभी आपके सामने पढ़ी गई है वो किष्किंधा की और उस अवसर की है कि जब सारे बंदर जनक नंदिनी की खोज करने के बाद निराश हो चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे लिए शरीर त्याग को छोड़ करके अन्य कोई उपाय नहीं। और क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था, सुग्रीव ने आदेश दिया था कि आप लोग 1 मास में सीता जी का पता लगाकर लौटे और उसके पश्चात यदि आप लौटते हैं तो स्वागत है,